हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको हम स्ट्रेटजी वीडियो में बताए थे कि आपका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, तो आज हमारा समान हिंदी का पीगेट क्लास का समान हिंदी का सेकंड लेक्चर है। सेकंड हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम लोग। जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो गया। और पेट में अगर आग लगी, मान लीजिए आपको भूख लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, जठरा नल। ठीक है, और मान लीजिए अगर जंगल में पानी में आग लग रही है, तो पानी में आग लगने को क्या कहते हैं, बड़वा नल कहते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, जहाँ लोगों को मिलन हो। ठीक है, जहाँ लोगों का मिलन होता है उसको क्या कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक, तो प्रतियोगिता में जो विजयी होते हैं, जो विजय होते हैं, उनको क्या दिया जाता है पुरस्कार की तरफ से। तो उसको पुरस्कार नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है क्या, परितोषित। तो हमारा बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है, आदि से अंत तक। ठीक है, आदि से अंत तक, इसको क्या कहते हैं, अधोपांत कहते हैं। ठीक है, एक शब्द में अधोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो व्याकरण जानता है। ठीक, जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम से यह सही विकल्प चुनिए, उसको क्या कहते हैं, व्याकरणविद या व्याकरण। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया, व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलाषा का अर्थ। अभिलाषा का अर्थ क्या है, अभिलाषा किसको कहते हैं, आकांक्षा को, इच्छा को। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, आकांक्षा को कहते हैं क्या, अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ हो गया। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हमारा, निर्मल। स्वच्छ मतलब जानते हैं ना, लोग बेचते हैं कि निर्मल वाटर ले लीजिए, तो मतलब स्वच्छ पानी। तो स्वच्छ का शब्द का पर्यायवाची हमारा निर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा हमारा, अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल। सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। ग्रीवा मतलब क्या होता है, गर्दन होता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या, गर्दन। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमारा, उपयुक्त पर्यायवाची। ठीक है, कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पुंडरिक। ठीक, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, कमल का पर्यायवाची पुंडरिक। कमल का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, तो इसको हम पंकज भी कहते हैं। पंकज हो गया हमारा, पंकज, जलज, अंबुज, सरोज। ठीक है, सरोज, नीरज, अरविंद, नलीन, उत्पल, पुंडरिक, पद्म, कुछ भी कह देंगे हैं कमल को। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रात। रात का पर्यायवाची क्या क्या होता है, रात का पर्यायवाची होता है निशा। निशा हो जाएगा, रजनी, रात्रि, रैन, यामिनी। ठीक है, यामिनी। और क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची, तो इनमें से आपको बताना है, इनमें से क्या होगा। तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, त्रियामा। ये रात का पर्यायवाची हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। ठीक है, इसमें से वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, इसमें से शुद्ध आपको छांटना है कि कौन सा शुद्ध होगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, पहला व दूसरा दोनों वर्तनी शुद्ध हैं, पहला वर्तनी शुद्ध है, दूसरा वर्तनी अशुद्ध है, या पहला और दूसरा दोनों वर्तनी अशुद्ध हैं। देखते हैं। अब यहाँ लिखा है श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते ना, श्रृंगार तो ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। यहाँ पे आ की मात्रा भूल गया वो। और श्रृंखला, श्रृंखला में ये वाला से नहीं रहता है ना, ऐसे लिखा जाता है श्रृंखला। ये श्रृंखला हो गया।
अनुकृति, अनुकृति ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत है। तो हमारा क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, त्रिदोष, 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 इसमें से त्रिदोष किसमें से सही लिखा होगा। तो त्रिदोष कैसे लिखते हैं, त्रिदोष ऐसे लिखा जाता है ना, त्रिदोष, त्रिदोष। तो हमारा कौन सा है, डी वाला ऑप्शन। इसमें से कौन सा सही लिखा गया है उसके बारे में पूछ रहा है। और अष्ट, अष्ट हम कैसे लिखते हैं, अष्ट ऐसे लिखते हैं। तो अष्ट कौन सा हो गया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, अष्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। अब तक तो हम शब्द वर्तनी देख रहे थे, अब वाक्य वर्तनी देखेंगे कि कौन सा शुद्ध है। तो पहला क्या लिखा है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। ठीक, लड़ियाँ गाती हैं या कड़ियाँ गाती हैं दोस्तों, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है ना, तो दूसरा वाला सही हो गया। अब ऑप्शन में ढूंढना है हमको, वाक्य सही है कौन सा, दूसरा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, वाक्य एवं वर्तनी, इसमें से बताना है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या होता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण होता है ना, कारण क्या होता है, तो दूसरा वाला हमारा सही है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुगत धानु पराजुन पानी। ठीक, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, अलंकार कौन सा है। ठीक, तो इसमें से कौन सा अलंकार हमारा है दोस्तों, इसमें से हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार इसको कहते हैं। सी वाला हमारा ऑप्शन हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए कुछ कोड वर्ड है, मनहू, ठीक है, यहाँ पे मनहू जिस शब्द में आ जाए, जिस सेंटेंस में ये सब दिख जाए, वो हम तुरंत आपको लगाना है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहू, मानो, जानो, जनू, जनू, मनहू, मानो, जानो, ठीक है, कुछ भी अगर दिख जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है, अंबर पनघट में डूबी रही, कौन सा अलंकार है। तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, ठीक है, अंबर पनघट में डूबी रही, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, ये हमारा रूपक अलंकार हो गया दोस्तों, सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए, मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये इसका उदाहरण हो गया। इसका उदाहरण देखिए, पूरा उदाहरण क्या है, बीते विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक, काली घटा का घमंड घटा अलंकार में उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। इसमें यमक अलंकार है दोस्तों, यमक, ये वाला आपसे हमारा सही हो गया। यमक अलंकार क्या होता है, जब किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनके सेम शब्द है, देखिए घटा घटा 2 बार आ रहा है ना, तो लेकिन 2 है, एक ही शब्द देखने में लग रहा है, लेकिन इन दोनों का जो है अर्थ होगा वो अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो उसको यमक अलंकार कहेंगे। अब संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना या पाया जाए वह कौन सा अलंकार है, वह हमारा विभावना हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, विभावना अलंकार। तो ये हमारा विभावना अलंकार हो गया। क्वेश्चन में ही बताया क्या होता है विभावना अलंकार, जहाँ कारण की अनुपस्थिति में भी कार्य सिद्ध हो जाए उसे तो विभावना अनुकरण कहते हैं, तो विभावना अलंकार हो जाएगा। और इसका उदाहरण आपको बता दें दोस्तों, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म के विधि नाना। ठीक, तो ये इसका उदाहरण हो गया। यहाँ बिना पैर के ही चलना, बिना कान के सुनना तथा बिना हाथ के भी अनेक कार्य का होना आदि कार्य कारण के ही हो रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आँख का पानी ढल जाना। ठीक, इसको एक शब्द में, आँख का पानी ढल जाना का क्या अर्थ होता है यहाँ पे पूछा है। ठीक, लोगों कितियाँ हैं। बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाना, निर्लज हो जाना, देखते ही ताकत कमजोर। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा, निर्लज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होता है। स्वामी के बल पर सेवक साहसिक कार्य करना, गड्ढे में कूदना, वीरता पर विश्वास रखना। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, बैल न कूदे कूदे तंगी। ठीक, तो स्वामी के बल पे कूद रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा लोकगीतियाँ का उचित अर्थ। इसमें से क्या होगा, पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक, अकल का दुश्मन होना क्या होता है, महामूर्ख होना। ठीक, सी वाला ऑप्शन हो गया, महामूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन, सर्वत अपनी वाग्मिता दिखाना। तो बी वाला ऑप्शन हो गया, अनावश्यक रूप से। जब जबान पे लगाम नहीं रहेगा तो कुछ भी बोलेंगे आप, तो ये अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी ऑप्शन। अगर इसमें से कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगा तो आपको डी ऑप्शन लगाना है। देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता। ठीक, तो धनवान को व्यर्थ में सहायता होगा। यहाँ पे बेकार झूठ में लिखा है, बेकार नहीं लिखता तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये तो बी ऑप्शन हमारा त्रुटि है इसमें, तो बी वाला ऑप्शन हमारा हो गया दोस्तों। ठीक, यहाँ पे बेकार झूठ में लिखा है तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से त्रुटि बताना था तो बी वाला त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा का स्वरनाम बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण शब्द जिस संज्ञा का स्वरनाम बदलते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वो विशेष हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में से क्या होगा, स्त्रीलिंग कौन सा होगा, किन्नर, अहिंसा, अंतरी, ऊपरी ग्रह। तो किन्नर तो हमारा पुल्लिंग में आता है दोस्तों, तो अहिंसा हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो कवि का क्या होगा, कवित्री होगा। तो कौन सा कवित्री सही लिखा है, देखिए कवित्री तो तीनों में लिखा है, लगभग 3 में लिखा है। ठीक, तो कवित्री कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन कवित्री, ये सही से लिखा है। ठीक, कवि का कवित्री। भारती शब्द का बहुवचन भारतीयों हो जाएगा ना, भारती का भारतीयों, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी, बहुत ही आसान है, हाथी का क्या हो जाएगा, हथिनी, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ई की मात्रा छोटी रहेगी। कर्मधारय समास का उदाहरण, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कर्मधारय का उदाहरण पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय का श्वेत पत्र, सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है क्या, वह बहुव्रीहि होता है। आपको बताए थे ना, जब कोई पद प्रधान नहीं होता मतलब वो तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है तो उसको बहुव्रीहि बोलेंगे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करें। ठीक, अव्ययी भाव समास हमारा कौन सा हो जाएगा, आजीवन। ठीक, जीवन जीवन तो आजीवन हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्या पूछा है इसमें 36 में, निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो हमारा जन्मो जन्म, आजन्म क्या है, अव्ययी भाव का उदाहरण है, तो ये यहाँ कहाँ से आ गया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा दोस्तों। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, तो संपन्नता का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, निर्धनता।
संपन्नता तो मतलब आपके पास पैसा है, बहुत धन है, और निर्धनता मतलब धन नहीं है, तो इसका विलोम हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौटिल्य का विलोम शब्द, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा मेरे दोस्तों? आजर्व। आजर्व होता है इसका विलोम, टी वाला ऑप्शन। विलोम बताना है आपको तो आजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट अवनी का विलोम, अवनी का विलोम अंबर। अंबर कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी वाला ऑप्शन। अवनी का विलोम अंबर। सदैव, सदैव क्या पूछा है इसमें दोस्तों? अब इसमें हमारा क्या बताना है? इसमें विलोम बताना है, तो 40 का विलोम सदैव, सदैव का विलोम हमको बताना है। सदैव का विलोम क्या होता है? वीरल होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे दिया है, इसको भी इसका विलोम समझेंगे, वीरद और वीरल, दो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सहोदर का विलोम, सहोदर का विलोम परोदर हो जाएगा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे? कृष्ण का विलोम बताना है। कृष्ण का विलोम क्या होता है? हष्ट पुष्ट होता है, बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या पूछा है हमारा? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो अल्पप्राण आपको बताए थे ना कौन कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा। वर्णमाला आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर हमारा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो इसमें पहले अक्षर पे हमारा च आता है ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग में, तो च हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है? इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं ना, 25 कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग में, पाँच पाँच जो होते हैं उसमें क्या हो, यह नहीं आता ना, तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, नहीं पूछा है हमारा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि, यहाँ पे बिंदी रहेगा, कंठ ध्वनि, ठीक दोस्तों, कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि कवर्ग को कहते हैं ना, क ख ग घ अंगा, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। हिंदी की स ध्वनि क्या होती है? हिंदी की स ध्वनि क्या होती है दोस्तों? तो तालव्य होती है श ध्वनि, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो हमारा जो ओठ सटता है उसको ओष्ठ कहते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा प फ ब प म ओष्ठ है। इसके अलावा और इसमें क्या दिया है? आ दिया है ना, तो आ हमारा नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा क्या? हिंदी दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है, स्टाइल लगा दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। आदिकाल को चरण काल की संज्ञा किसने दी? ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन था? रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल, ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये ग्रियर्सन हो जाएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, ग्रियर्सन। गीता में कितने श्लोक हैं? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना है, कहीं से भी ढूंढ के, कहीं बुक का या गूगल कहीं से भी ढूंढ के आपको बताना है क्या कि गीता में कितने श्लोक हैं। इसका कमेंट में आपको जवाब देना है दोस्तों, इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। तो हमारा ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, किसका? प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। जैसे स्ट्रेटजी वीडियो में बताए थे, ऐसे ही आपको सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, मानसिक योग्यता जो मेंटल एबिलिटी है, तो हर क्लास आपको तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे जनरल इंग्लिश के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।